इस साल का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा है। और इस साल मैं क्यों कहूं, मैं पिछले कई साल में अगर जाकर देखूं तो इतना बड़ा ट्रेन हादसा कभी सुना नहीं था। दशक भर से ज्यादा हो चुका है, इतना बड़ा ट्रेन हादसा कभी न सुना गया न देखा गया। बालासोर हादसे पर पीएम मोदी ने भी अब समीक्षा बैठक बुला ली है। रेल हादसे पर पीएम मोदी ने बैठक बुलाई है। जो तस्वीरें सामने आ रही है वो मन को विचलित करने वाली हैं। पीएम मोदी भी खुद इस हालात पर नजर बनाए हैं, अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं और अब इसी को लेकर एक बैठक बुलाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालासोर हादसे को लेकर अधिकारियों से जानकारी ये भी ली जाएगी कि कैसे हादसा हुआ। फिलहाल जो प्राथमिकता है वो ये कि लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाए, जिन्हें बचाया जा सके, इन्हें इलाज के जरिए किया जा सके। बहुत बड़ी कामयाबी होती है इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन में। ऐसे में प्राथमिकता फिलहाल यही है। हालांकि कमेटी जरूर गठित कर दी गई जांच के लिए। तभी देखने को मिल रहा है जिस मिनटम से ट्रेन आपस में टकराई है और क्रश हुई हैं, उसमें जो मेटल का मैंगलिंग है, क्रशिंग है, इतना ज़्यादा है कि उसको काट के जाना, लाइव विक्टिम अगर अंदर हो तो उसको नुकसान की है। ये हमारे लिए चैलेंजेस हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी हाई लेवल की मीटिंग बुलाई, आप लोग भी पार्ट रहेंगे तो? जी जी। सर, कब तक रितर से रिस्टोर कर लिया जाएगा और पूरी तरह से रेस्क्यू खत्म हो जाएगा? हमारी आशा है कि आज दिन लाइट रहते हम इसको पूरा कर पाएंगे। पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेशन है? पूरा रात भर हमारी आपस में बातचीत चलती रही कि उनको क्या जरूरत है, हमारे क्या मुहैया करवा सकते हैं, कहाँ कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, तो उनके साथ हमारा तालमेल बहुत अच्छा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ डीजी अतुल करवाल यहाँ से निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल की बैठक बुलाई है और जिस प्रकार से पूरा हादसा हुआ है, कैजुअलिटी इस प्रकार से लगातार बढ़ते जा रही है, तो ऐसी स्थिति में एक पीएम तमाम सिचुएशन को लेकर तमाम जो एजेंसियां हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है उसका जायजा लेने के लिए अब एनडीआरएफ डीजी यहाँ से रवाना हो चुके हैं। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। जब इस तरह के हालात होते हैं, एनडीआरएफ टीम राहत बचाव के तौर पर मौके पर पहुंचती है और फिलहाल हादसे वाली जगह पर प्रशासनिक टीम है, स्थानीय लोग भी हेल्प कर रहे हैं, एनडीआरएफ की टीम है, साथ ही साथ जो पुलिस की टीम है वो भी राहत बचाव में जुटी हुई है। 900 से ज्यादा लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है। मेरे सीनियर कलीग राकेश कुमार सिंह न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। राकेश, चूंकि आप तो दशकों से पत्रकारिता कर रहे हैं, आपको याद पड़ता है इस तरह बड़ा हादसा जब 3 ट्रेन आपस में टकराई, क्योंकि जो अधिकारी हैं वो भी ये कह रहे हैं कि ये तो रेयर केस है जहां पर 3 ट्रेन आपस में टकराए और इतनी ज्यादा तादाद लोगों की जान चली जाए। अभी मैं सोशल मीडिया पर देख रही थी, जून 1981 की घटना का लोगों ने जिक्र किया है, बिहार में जब नदी में ट्रेन गिर गई थी। देखिए, जिस तरह से रेलवे सुरक्षा को लेकर और रेलवे के आधुनिकीकरण को लेकर मोदी सरकार ने जितनी काम की है, वो लगातार मॉडर्नाइजेशन पर काम किया जा रहा था। लेकिन अगर बात करें 2016 कानपुर जो ट्रेन हादसा हुआ था, कानपुर से 100 किलोमीटर की दूरी पर जो ट्रेन हादसा हुआ था, उसके बाद बात करें करीब 7 साल बाद इतनी बड़ी हादसा, इस साल की सबसे बड़ी ट्रेन हादसा जो है बालासोर के नज़दीक इस तरह की घटना हुई है, जहां आप देख रहे हैं कि जो तस्वीरें हैं वो विचलित रही हैं। 238 अभी आधिकारिक रूप से जो खबरें हैं ग्राउंड जीरो से आ रही हैं कि इतने लोग जो हैं मौत काल कलवित हो गए हैं और 900 से ज़्यादा लोग जो हैं विभिन्न हॉस्पिटलों में उनका इलाज चल रहा है। जहां तक मौत की आंकड़ा और बढ़ सकती है, लेकिन जहां तक रेस्क्यू ऑपरेशन की बात है, बालासोर में एनडीआरएफ की 9 टीमें तैनात हैं, 300 से ज़्यादा लोग बचाव में लगे हैं। और साथ ही साथ अगर बात करें कि जो कोऑर्डिनेशन है वो कोऑर्डिनेशन विभिन्न एजेंसियों के बीच इस तरह की देखने को मिल रही है कि चाहे आर्मी हो, एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, स्टेट मशीनरी हो, रेलवे की मशीनरी हो, लगातार 15 घंटे से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन आ रही है। और प्रधानमंत्री खुद जो है पूरी हालात पर नजर रखे हुए हैं। समीक्षा रिव्यू जो है उस पूरे मसले को लेकर रिव्यू भी किया गया है। तो ये साफ तौर पर, क्योंकि इस साल की सबसे बड़ी जो है ट्रेन त्रासदी होना, ये इस तरह की घटना होना। और राकेश, जैसी तस्वीरें संतोष भेज रहे हैं, जिस तरीके की हालात में संतोष है, संतोष कह रहे हैं बोगी में चढ़कर कि मैं यार रुक नहीं पा रहा, रुका नहीं जा रहा। जाहिर तौर पर हम तो फिल्टर करके तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाते हैं, वो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है भी, लेकिन जिस तरह का भयावह मंजर संतोष दिखा रहे हैं, बता रहे हैं अपनी आवाज से ही, वो कितना ज्यादा दर्दनाक है। इसमें और ज्यादा आंकड़ा बढ़ेगा ऐसी आशंका अभी भी है। देखिए, कई लोगों को जो जमीन जो ग्राउंड जीरो से खबर आ रही है रचना, उसके मुताबिक कई लोग को अभी भी जो है बॉगी में फंसे होने की बात सामने आ रही है। कई जो है गंभीर रूप से घायल हैं। तो ऐसी स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन, जिस तरह से आप हमारे सहयोगी मनोहर जो एनडीआरएफ से बातचीत कर रहे थे और उन्होंने भी यही कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन जितनी जल्दी खत्म हो सके वो जो है अच्छा रहेगा और लगातार इसकी कोशिश भी की जा रही है। लेकिन जिस तरह से जो
तस्वीरें दिख रही हैं, ट्रेन एक बोगी दूसरे बोगी पर और जो बोगी का कचूमर निकला है, इससे साफ समझ सकती हैं कि आखिरकार ये हादसा कितनी गंभीर है। गैस कटर से लगातार जो है देर रात से जो है अभी तक जो गैस कटर से बोगी को काटा जा रहा है, लेकिन ये ध्यान रखा जा रहा है कि लोग फंसे न हो और उस पर गैस कटर न चले। तो तमाम चीज़ों को ध्यान में रखकर इस ऑपरेशन को जो है अंजाम दिया जा रहा है। तो जिस तरह से ये ट्रेन हादसा हुआ है, तो ये बड़ी सरकार के लिए, विभिन्न एजेंसियों के लिए परीक्षा की घड़ी है। ट्रेन हादसे पर लगातार आप देख रहे हैं कि हाहाकार मचा हुआ है। चाहे बात देख सकते हैं कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने अब से कुछ देर पहले जो है समीक्षा बैठक की थी और कंट्रोल रूम में बैठक भी लिया था। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हों नवीन पटनायक खुद जो है वह घटनास्थल पर मौजूद थे। रेल मंत्री अल सुबह जो है वहां पहुंचे, केंद्र के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। तो ये तमाम मंत्री के साथ साथ एजेंसियां लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ा रही हैं, लेकिन जो तस्वीरें हैं काफी विचलित करने वाली हैं। जी, विचलित कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। नैतिक जिम्मेदारी निभानी भी है, खबर दर्शकों तक पहुंचानी भी है, और अलग अलग जो तस्वीरें हैं, कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो जमीन पर रहकर संतोष ने हम तक पहुंचाई हैं, और अब कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो ड्रोन से ली गई हैं, और उसमें जो रेल की बोगियां हैं, राकेश अगर आपने भी वो तस्वीर देखी, ऐसा यकीन ही नहीं पड़ रहा कि ट्रेन का ये हाल हो सकता है। इस तरह से लोगों की भीड़ वहां पर मौजूद है। अगर एक बार को समझें तो ऐसा लग रहा है जैसे खेल खिलौने वाली कोई ट्रेन है जो यहाँ तहाँ उसकी बोगियां बिखर गई हैं। 3 ट्रेन आपस में टकराएं, ऐसा मुझे याद नहीं पड़ता। देखिए, जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा हूँ रचना की 2016 की अगर ट्रेन जो हादसा हुआ था कानपुर से 100 किलोमीटर की दूरी पर, उसको छोड़ें तो उसके बाद तकरीबन 7 साल के बाद इस तरह का हादसा। और लगातार मैं इसी बात को जोड़ दे रहा हूँ कि मॉडर्नाइजेशन और रेलवे सेफ्टी को लेकर मोदी सरकार लगातार उसकी प्राथमिकता में आगे थी और लगातार उसको लेकर आगे बढ़ रही थी और किया जा रहा था। लेकिन आखिरकार इस तरह की घटना कैसे यहाँ पर हुई, ये सबसे बड़ी बात है। ये जरूर है कि जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है, रेल मंत्री ने साफ तौर पर अनाउंसमेंट किया, लेकिन सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में रेलवे सुरक्षा एक बार फिर जो है सामने आई है। लेकिन अगर बात करें रचना की जो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन है, सरकार के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है, और चाहे एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, स्टेट मशीनरी हो, रेलवे की मशीनरी हो, आर्मी है, इंडियन एयरफोर्स के जो है वहाँ पर हेलीकॉप्टर तैनात किया गया है। तो तमाम जो है एजेंसियां एक सूत्र में मिलकर काम कर रही हैं ताकि 30 साल की सबसे बड़ी ट्रेन त्रासदी में फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। रचना, राकेश, तमाम रिएक्शन सामने आ रहे हैं, चाहे पक्ष है या विपक्ष है, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री, बड़े नेता इस घटना को बहुत ज्यादा दर्दनाक बता रहे हैं। पीड़ित परिवारों के लिए सांत्वना जाहिर की जा रही है। पीएम मोदी की तरफ से, ओडिशा के मुख्यमंत्री की तरफ से मुआवजे का ऐलान भी हो गया है, लेकिन साथ ही साथ एक अच्छी तस्वीर वो भी आई है। हालांकि इन हालातों में अच्छी पता नहीं कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। ओडिशा के अलग अलग अस्पतालों में राकेश लंबी लाइन लगी हुई है लोगों की, लंबी लाइन में लोग रक्तदान करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं, और लोग बता रहे हैं कि लोग यहाँ जो लाए जा रहे हैं, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, लेकिन लोग ब्लड डोनेट करने के लिए इसलिए पहुंचे हैं ताकि कुछ लोगों की तो कम से कम जान बच सके, खून की कोई कमी ना हो। ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। देखिए, साफ तौर पे जिस तरह से एजेंसियां ये एक सूत्र में, एक यूनाइटेडली जो काम कर रही हैं, वो काबिल तारीफ है। और देश अगर बात करें इस साल के सबसे बड़े जो रेल हादसा हुआ है, और इसको लेकर सीधे तौर पर कल ही आपने देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल मंत्री से बातचीत की थी और इस पूरे मसले को लेकर चिंता जताई थी। लेकिन जहां तक ये हादसा है, अगर जिस तरह से हुआ है, वो काफ़ी हृदय विदारक है, क्योंकि आप इस तरह के जो ट्रेन हादसा की परिकल्पना नहीं कर सकते ऐसी स्थिति में, जबकि आप ट्रेन की सुरक्षा को लेकर। बिल्कुल, राकेश न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं, और अब
ऐसी तस्वीरें देखकर समझा जा सकता है, कोई भी भावुक हो जाता है। ये तस्वीरें मन को विचलित कर रही हैं। अलग अलग तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। और जैसा मैंने जिक्र किया, जून 1981 में एक ऐसा ट्रेन हादसा हुआ था बिहार में, जहां पर नदी के अंदर ट्रेन समा गई थी और उसके कई डब्बे, 9 में से 8 डब्बे ट्रेन में समा गए थे। 300 ऐसे यात्रियों के बारे में जानकारी मिली थी जिनकी मौत हो गई, लेकिन ये आंकड़ा लोग बता रहे हैं कि 700 से कहीं ज्यादा था। यानी कि दशकों बाद आज एक बार फिर से ऐसा बड़ा हादसा सामने आया है। 238 की जान जा चुकी है, लेकिन जानकारी ऐसी है कि आंकड़ा 280 से ज्यादा तक पहुंच गया है, लेकिन आधिकारिक आंकड़े अभी 238 तक ही हैं। हादसे वाली जगह पर इंडिया न्यूज संवाददाता संतोष भी पहुंचे। हालांकि कुछ तस्वीरें तो अभी आप देख रहे हैं, ताजा तस्वीरें हैं, ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं। क्या उथल पुथल वहां मची हुई है, क्या चीख पुकार मचा हुआ है, लोगों की भीड़ आपको दिखेगी, ट्रेन की बोगियां यहाँ वहां बिखरी हुई आपको दिखेंगी। दूर से ली गई, चूंकि आसमान से ली गई तस्वीरें हैं, एक बार को अंदाजा आपको होगा भी नहीं कि ये ट्रेन है। देखने में ऐसा लग रहा है मानो ट्रेन टॉय हो, जिसकी बोगियां इधर उधर बिखर जाती हैं, जिन्हें बच्चे समेटते हैं और फिर खेलने लगते हैं। लेकिन ये भयावह हादसे से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं। 238 की जान जा चुकी है, 900 से ज्यादा अस्पताल में भर्ती हैं। संतोष की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आप देखिए। कोरोमंडल के उसी बोगी में है जिस बोगी जब हादसा हुआ था उस वक्त सबसे पहले ये बोगी मालगाड़ी से टकराई और उसके बाद की इसकी स्थिति देखिए। स्थिति देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुर्घटना कितनी भयावह रही होगी। यहाँ पर बाकायदा सीटों के परकच्चे उड़ गए हैं, एक सीट दूसरे सीट के ऊपर किस तरीके से आ गया है। आप देखिए लोगों की स्थिति जो बैठे होंगे उस वक्त उनकी क्या रही होगी ये कह पाना मुमकिन नहीं है। गाड़ी ये बोगी बिल्कुल ही झुकी हुई है, मुझे खड़ा हो पाना संभव नहीं हो पा रहा है। मैं कोशिश करता हूँ कि इधर आने की और ये कुछ बाइक चीज़ें दिखाने की। देखिए अभी की ये यहाँ पर रेस्क्यू का काम चल रहा है। अपने सहयोगी से बोलूँगा ये देखिए रेस्क्यू दिखाने की कोशिश करें। ये काफ़ी स्लिपरी है, इधर ये अभी रेस्क्यू का काम चल रहा है, कोशिश की जा रही है बचाने की ज़िंदगी। वैसे तो जो बताया गया है उसके मुताबिक डॉग स्क्वाड से पूरे इलाके को सर्च किया गया, कहीं पर कोई ऐसी किसी के जिंदा होने की खबर नहीं जानकारी मिली है, लेकिन बता रहे हैं कि बॉडी जमी पड़ी हुई है। इसीलिए आप देखिए कभी कटर मशीन की कोशिश की जा रही होगी कि यहाँ पर इनको काट के निकाला जा सके। संतोष कुमार, इंडिया न्यूज़, बालेश्वर। रेस्क्यू का काम अभी भी जारी है और एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर रात से ही, जैसे ही ये दुर्घटना घटी थी उसके बाद से ही एनडीआरएफ को बुला लिया गया था और एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर रेस्क्यू कर रही है। इसी को आप इस बात देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि दुर्घटना कितनी बड़ी रही होगी। ये कोरोमंडल की ट्रेन है, कोरोमंडल की बोगियाँ हैं और कोरोमंडल जो कि हावड़ा से चलकर चेन्नई को जा रही थी ये ट्रेन, और इसको यहाँ पर ओडिशा के बालेश्वर के पास आते ही इसे पता नहीं था कि इस ट्रेन की सफ़र यहीं पर खत्म हो जाएगी और दूसरी मालगाड़ी जो यहाँ थी उससे गाड़ी टकरा गई और उसके बाद तीसरी ट्रेन शालीमार एक्सप्रेस इधर से आ गई और इन तीनों ही ट्रेनों की जो कोलिजन हुआ उसमें मरने वालों की संख्या के बारे में लगातार बढ़ती जा रही है। कोशिश यहाँ से सबसे पहले जैसे ही दुर्घटना घटी थी, एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद कोशिश ये हो रही थी कि किसी भी तरीके से जो लोग जिंदा बचे हैं उनको बचाया जा सके। इसके लिए एनडीआरएफ की टीम, सेना की टीम, रेलवे की अपनी जो रेस्क्यू कराने की टीम थी वो सब यहाँ पर मौके पर पहुँच गई और उन सब ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि जो भी यहाँ के लोग, जो भी यहाँ इस दुर्घटना में घायल हैं उनको बचाया जा सके। दुर्घटना इतनी भयावह, संभवतः रेलवे के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा ये दुर्घटना है। रेलवे के इतिहास का सबसे बड़ा दुर्घटना में अब आर्मी शामिल हो गया है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। आप देखिए बाकायदा एनडीआरएफ की टीमें तो लगी थी, रेलवे की अपनी रेस्क्यू की टीमें लगी थी, तो आर्मी की भी टीमें यहाँ पर पहुँच गई हैं क्योंकि हैवी मशीनरी की ज़रूरत थी और हैवी मशीनरी की ज़रूरत की रिक्वायरमेंट एनडीआरएफ की टीमों ने आगे दे दिया था। तो देखते हुए अब क्योंकि इसमें काफ़ी दक्ष हाथ चाहिए है, कुशल यहाँ चाहिए थी, टेक्निकलिटी के हिसाब से बहुत हैवी मशीनरी की ज़रूरत है। इस वजह से आर्मी को भी अब बुला लिया गया है। आर्मी की टीम अब पहुंच गई है क्योंकि उसमें अभी भी बॉडियां फंसी हुई हैं, उन्हें काटने पड़ेंगे। एम्बुलेंस की आवाज़ से आप समझ गए होंगे कि अभी भी बॉडी को यहाँ पे लेके जाया जा रहा है। लगातार संख्या इसकी बढ़ती जा रही है। अब देखना होगा कि जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होता है, लेकिन इसके लिए सबके हाथ आगे बढ़े हैं। सबसे पहले लोकल लोगों के हाथ बढ़े थे, उसके बाद रेलवे के लोकल टीम यहाँ पर पहुंची थी, एनडीआरएफ की टीमों को कॉल कर लिया गया था, लोकल पुलिस आ गई थी और सब कोशिश यही कर रहा है कि जल्दी से जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो सके और उसके बाद जाँच की जाएगी। जाँच में ये पता चल पाएगा कि आखिर किसकी वजह से इतनी माओं के गोद सुने हुए इतनी बहनें थी, उनकी मांग के सिंदूर जड़े, आखिर लापरवाही किसकी थी। संतोष कुमार, इंडिया न्यूज़। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है, इस तरीके की आंखें यहाँ सबकी नम है और इन नम आंखों से हर कोई
अब जवाब तलाशने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ये कैसे हो गया। कल शाम तक उसको ट्रेन में बिठाया था इन्होंने और आज इन्हें अभी जानकारी मिली कि इनका भतीजा नहीं रहा, ट्रेन में ये सफ़र कर रहा था और अब इनका रोकर बुरा हाल है। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आगे कैसे बताया जा सके, क्योंकि ये कह रहे हैं बात लगातार कि घर में नहीं बताना, घर में और बाकी लोग सबकी है, सबकी आंखें है और सब अब किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आगे कैसे कुछ किया जाए। आगे जैसे बॉडीज यहाँ पर पड़ी है, उन बॉडीज को कैसे आगे लेके जाया जाएगा, उनको आगे क्रिया किया जाएगा। बहुत सारे सवाल हैं, इन सारे सवालों का जवाब अभी इनके पास नहीं है, इसलिए परिजन का यहाँ पर रोक बुरा हाल है। ये बालेश्वर का पहानागा हाई स्कूल है और इसी हाई स्कूल में यहाँ पर बॉडीज रखी गई हैं, जो रेस्क्यू करके वहाँ से लाए गए थे, वहाँ से बॉडीज़ को निकाले गए थे एक्सीडेंट साइट से, वो सी बॉडीज़ को यहीं पर रखा गया है। अब इनकी आइडेंटिफिकेशन होगी, आइडेंटिफिकेशन के बाद यहाँ से फिर इनके परिजनों को वो बॉडी सौंपी जाएगी। संतोष कुमार, इंडिया न्यूज़, पहानागा, बालेश्वर। जहां रेस्क्यू चल रहा है वहां से संतोष कुमार की रिपोर्ट आप देख रहे थे। संतोष कुमार उस स्कूल के बाहर से रिपोर्ट कर रहे थे। उसी स्कूल, क्योंकि नजदीकी स्कूल है, उसी स्कूल में डेड बॉडीज को रखा गया है। वो तस्वीरें आप कतई नहीं देख सकते, वो तस्वीरें हम देख रहे हैं। मन विचलित है, मन दुख है, लेकिन इस दुख के साथ ही खबर भी आप तक पहुंचानी है। 238 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, ये आधिकारिक आंकड़ा है, लेकिन स्थानीय लोग कह रहे हैं ये आंकड़ा 300 के करीब तक पहुंच चुका है। और इसमें पीछे तस्वीरें देख रहे हैं, ये ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं, जिसमें आपको जहां तहां लोगों की भीड़ दिखेगी। गैस कटर से बोगियों को काटा जा रहा है, लोगों को बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। ये प्राथमिकता इस वक्त सबकी है, रेस्क्यू ऑपरेशन की, शासन प्रशासन की, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी बच जाए। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे मरने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। ताजा अपडेट के साथ लौट रहे हैं, बहुत छोटा सा ब्रेक यहाँ पर। By this extremely tragic train accident, I have to thank the local people, the local teams and others who have worked overnight to save people from the wreckage. So don't you think this railway, the safety should be given preference instead of speed? Railway safety should always be given the first preference. The people have been taken to hospitals here in Balasore, also in Cuttack, so that they recover as fast as possible. You must be very upset now, sir.